2027 में माननीय नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अरे वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। चंद्रशेखर के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। बात नहीं कर रहा बहुजन, कोई बात नहीं कर रहा है। जिसकी पूंछ उठाते हैं वही साला बदिया निकल जाता है। इसलिए जो है हम चंद्रशेखर पर भरोसा है। हर पार्टी देख ली, अब की बार केत ली। उत्तर प्रदेश में बाबा जी को पूरी तरीके से मठ में भेज देंगे, आप देख लेना। हम चंद्रशेखर भैया को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। एगो चाय वाला है, एगो गाय वाला है। जुमलेबाज सत्ता से अब की जाए वाला है। नमस्कार, खबर चौक देख रहे हैं आप और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, मिशन मोड से काम करने के लिए 27 के लिए उतर चुकी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पहले बाराबंकी में हुई, लखीमपुर में हुई और अब एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इसके बाद उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो आज यहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या तैयारी चल रही है, यही जानेंगे। कहां से आए हैं? धन्यवाद मीडिया बंधु। मैं कानपुर देहात से आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार पाल फौजी हूं और कानपुर देहात से ये जितने हमारे साथी सभी पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये भारी संख्या में आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनना चाहते हैं। क्योंकि लगातार अब जब से इन्होंने चंद्रशेखर जी को सुना है, हमारे दुख तकलीफ की जो गुहार लगाते हैं, सड़क से संसद तक बोलते हैं, वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी एक अकेले ऐसे नेता हैं जो हमारी संसद में आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो पहले से ही पिछड़ों की बात करती हैं, तो चंद्रशेखर भी ही भरोसा क्यों हो रहा है आपका? क्योंकि पिछड़ों की अगर दुख तकलीफ में अगर आते हैं तो वो केवल एक ही सांसद जो आवाज उठाते हैं। अभी यूजीसी के मामले में सभी नेताओं की आवाज बंद हो चुकी है। एक अकेला नेता जिसने सबसे पहले जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन किया और यूजीसी के पक्ष में जो पिछड़े वर्ग और बहुजन वर्ग के जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ जो पीड़ा उत्पीड़न होता है, उस बारे में उन्होंने अभी 2026 की जो इक्विटी कमेटी ने एक रूल्स पास किया, उसमें उन्होंने पक्ष में बोला और पार्टियां अपने वोट बैंक खिसकने के डर से वो चुप बैठी हुई है। भरोसा सिर्फ चंद्रशेखर पे ही है जी। पूरा बहुजन समाज, आज बहुजन समाज जो अपना नेता मान चुका है, वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को ही नेता मान रहा है। चंद्रशेखर को ही नेता मान रहा है। चंद्रशेखर आजाद तरीके से तैयारी चल रही है 27 की। अच्छी तरह से चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। हम लोग सत्ता में आएंगे। सत्ता में आएंगे? हाँ। और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अरे वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। वो सिर्फ झूठ बोलती हैं, झूठ बोल के सत्ता में आए। क्या कह रहे हैं दादा? वो धोखा देती हमें और वो वोट समेटने के लिए जो पार्टियां वो धोखा देती हैं। और क्या देती? बिल्कुल होती है। क्यों? गुमराह करती है। अपनी वोट लेने के लिए हमारी तरफ आते कि हम तुम्हें ये करेंगे, वो करेंगे, झूठी वादा करते हैं और आते कभी नहीं, हमारा काम करते नहीं। और चंद्रशेखर जी हमारा पूरा काम करते हैं। विश्वास है चंद्रशेखर धोखा नहीं देंगे? नहीं देंगे। वो जो है खुद खिलाफ इसके हैं कि हमारा कोई कार्यकर्ता जो है अगर जो है पैसे लेते पाया जाएगा तो उसको हम पार्टी से उस संगठन से निकाल देंगे। पूरा भरोसा सिर्फ चंद्रशेखर पे। क्योंकि वो गरीब और पिछड़े दलित वर्ग से आता है और उसने यातनाएं सही है। वो जमीनी नेता है, इसलिए वो बदल नहीं सकता है। उसने कहा है कि मरते दम तक बहुजन समाज के लिए ही लड़ूंगा और कार्य करूंगा। तो मतलब आप लोग चंद्रशेखर को ही नेता मान चुके हैं? बिल्कुल चंद्रशेखर रावण। तैयारी चल रही है 27 की। 2027 में माननीय नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री बना देंगे उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री बनाना है। बहन जी भी हैं, बहन जी भी हैं जो पिछड़ों दलितों की बात करती हैं। बहन जी अब इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा चुकी हैं। और वो बहुजन की बात नहीं करती हैं, ना बैकवर्ड की बात करती हैं। वो सिर्फ अपने मिशन से भटक गई है। बहन जी क्या कह रहे हैं आप दादा? वो जो है बतावे कांसी राम की जो है उससे मिशन से भटक चुकी है। वो भाजपा की बी टीम कहलाती है, सब कुछ जान गया। तरीके से तो चंद्रशेखर को भी लोग बी टीम कह रहे हैं। तो कहने से क्या होता है भाई? जो काम करेगा तो उसको बदनाम तो करेंगे ही।
जो आदमी काम करता है उसको बदनाम करते हैं, क्योंकि विपक्ष वाला को काम होता है कि बदनाम करना हमें। चंद्रशेखर को बदनाम किया जा रहा हाँ, बदनाम किया जा रहा है। वैसे क्या कह रही है, बहुजन समाज का भरोसा बहन जी पे नहीं है? नहीं, हर पार्टी देख ली, अब की बार केतली। दिल्ली पे ही सिर्फ भरोसा है। हाँ हाँ, क्या तैयारी चल रही है 27 की? 27 की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है कानपुर देहात में। अब की बार अपनी इधर सत्ता लानी है। माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं माहौल बदलेगा, बदलेगा। बदलेगा माहौल। जी जी बदलेगा माहौल, बिल्कुल बदलेगा माहौल। क्या तैयार, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि और जो पार्टियां हैं पुरानी हैं, उनकी तैयारी तो पहले से ही है। अब जो आजाद समाज पार्टी है, ये किस तरीके से जमीन पे काम कर रही है? ये प्रयास तो करेगी, और जो समाज को दिखाई दे रहा है कि ये नेता ऐसा काम कर रहा है, उसी के आधार पर जनता चलती। जब जनता को दिखाई दे रहा है कि हमारा ईमानदार और कर्मठ और हम लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, तो उसी को जनता चाहेगी। मतलब भरोसा सिर्फ चंद्रशेखर पे? जी हाँ, धरातल पे वही लड़ रहा है और कोई नहीं लड़ रहा है। और कोई नहीं लड़ रहा है? नहीं, धरातल पर वही है, गरीबों के मसीहा माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। वो गरीब हित की बात करते हैं, जो न्याय की बात होती है वो न्याय की बात करते हैं। इसी हम लोग सब आज जो लखनऊ में बैकवर्ड सम्मेलन मनाया जा रहा है, इसीलिए हम कानपुर की देहात की धरती से आज लखनऊ आए हुए हैं, और हम सब लोग जी जान से, तन मन धन से माननीय नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में एकजुट होकर के लगे हुए हैं। दादा कहाँ से आए हैं? कानपुर देहात। पूरा भरोसा चंद्रशेखर पे ही है? जी जी, पूरा। मानवर 15 मार्च 1991 बोट क्लब दिल्ली पर माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। आज अकेले केवल चंद्रशेखर आजाद, चाहे यूजीसी का मामला हो या और भी उत्पीड़न का मामला हो, चंद्रशेखर के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। बात नहीं कर रहा बहुजन, कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए हम मानवर कांसीराम की बात मानेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मानने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना। तो पॉलिटिक्स में हमें मानवर कांसीराम ने कहा कि जो बहुजन की बात करेगा वो आज अकेला ये सिद्धांत चंद्रशेखर आजाद पे फिट बैठ रहा है। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर राज चंद्रशेखर ही करेंगे। जी जी, चंद्रशेखर को ही राज करवाएंगे। जी, 2027 में चंद्रशेखर जी को बिल्कुल सत्ता हासिल। क्या कह रहे हैं दादा? 78 वर्ष हो गया, किसी भी पार्टी ने संसद में समाज की बात नहीं कही है। इसलिए जो आदमी, एक ही आदमी संसद में समाज की बात कही है, और इन लोगों को हमने 78 साल दे रखे हैं कि जिसकी पूंछ उठाते हैं वही साला बधिया निकल जाता है। इसलिए जो है हम चंद्रशेखर पर भरोसा है कि हम जो है चंद्रशेखर को जो है दिल्ली की कुर्सी तक, अभी तो यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली पहुंचाएंगे। आज तक किसी और ने साथ नहीं? ना, जो अधिकार वंचित होता है वो गुलाम होता है। ये गुलाम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए जो है जो अधिकार वंचित होता है वो गुलाम होता है। आपने एक बात नहीं बोलेंगे। आपने एक बात कही कि जिसका साथ देते हैं वही बधिया निकल जाता है। अगर चंद्रशेखर भी निकल गए तो निकलेंगे, ये विश्वास है कि नहीं निकलेंगे। पूरा भरोसा है। जब 78 साल में आज बोला है तो जिंदगी भर बोलेगा वो। भरोसा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पर भरोसा चंद्रशेखर। क्या करें भैया, हम मेन युवा बोलते हैं, दिल्ली से आए हैं। चंद्रशेखर जी को हमें 27 में लाना है। भारी मतों से हमें भीम राज समाज आजाद को फिर हमें सरकार बनाना है। हम गोंडा जिला से, दिल्ली से आए हैं, गोंडा जिला के रहने वाले हैं। हम मेन युवा हैं। हम चंद्रशेखर भैया को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बना देंगे चंद्रशेखर को? क्या जी बिल्कुल बनेंगे भाई। 2027 में सरकार आ रही है आजाद समाज पार्टी की। लेकिन और सब पार्टियां हैं, वो भी मेहनत कर रही हैं। पार्टियां हैं लेकिन वो जीरो पे नजर आएंगी। पिछड़ों की बात वो भी करती हैं, दलितों की भी बात करने वाली पार्टियां। उन्होंने पिछड़ों की बात की है लेकिन काम नहीं किया है। जो बहुजनों की बात करेगा और उस पे काम करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे जो काम करेगा, जो अम्बेडकर का है उसके हम लोग हैं। और आज अगर अम्बेडकर का मिशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अगर आगे बढ़ा रहा है कोई, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बढ़ा। चंद्रशेखर आजाद जी ने दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की, बौद्धिस्टों की, इस देश के 85% लोगों की बात सदन में हमेशा रखने का काम किया है।
समय ये आ गया है कि आज के समय में जो मेरा समाज है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब नंबर मेरा आया है, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। लगातार भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं आप, तो भाजपा को भीम आर्मी किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगी? देखिए ऐसा है, 27 का चुनाव दूर नहीं है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा कर रहे हैं, और 27 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बाबा जी को पूरी तरीके से मठ में भेज देंगे, आप देख लेना। अब चंद्रशेखर पे ही भरोसा है युवाओं का भी। बता रहे हैं, एगो चाय वाला है, एगो गाय वाला है, जुमलेबाज सत्ता से अब की जाए वाला है। वो बताया जाता है, उसने कहा था मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा। और उससे मैं कहना चाहता हूं, उसने कहा था भिखारी हूं मैं, झोले को उठा के चल पड़ूंगा यूं। और चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा है जानते हो? भिखारी हूं मैं, झोले को उठा के चल पड़ूंगा मैं। ये ऐसा नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, उसको मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा झोला भी चेक होगा। और तुमने कौन कौन से वादे किए थे? तुमने तो कहा था लाऊंगा मैं काला धन, ऐसा तुम बताए थे, 0 रुपए का खाता तुम खुलाए थे। सहारे में मैं बैठा हूं 15 लाख रुपए के, ये जुमलेबाज बाबा तुम जुमला क्यों बताए थे? ठीक है, जो ये तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं जो दूर दराज से पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं लखनऊ, और इनके अंदर एक भारी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि आज के बाद उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। इस बातचीत में इतना ही, ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।